बोर्ड में क्या है ना, बिहार बोर्ड बहुत चीजों को, चाहे कोई भी टीचर, मैंने बहुत टीचर को देखा है कि बच्चे को सिखाने के पर्पज से पढ़ा ही नहीं रहा। बच्चे को बिल्कुल भी सिखाने के पर्पज से नहीं पढ़ाया जा रहा, बच्चे को बस रटवाने के पर्पज से पढ़ाया जा रहा। बच्चे को बस क्या बोलते उसको, क्वेश्चन टकराएगा इस पर्पज से पढ़ाया जा रहा है, बच्चे रट रहे हैं। तुम लेवल देखो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस का और बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस का, तुम 10th का लेवल देख लो उठा के। इस बार जो साइंस का क्वेश्चन आया है बिहार बोर्ड का, वो कितना हलवा क्वेश्चन था। मतलब ऐसा क्वेश्चन सेट करने वाले के पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्यों हम बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार के बच्चों के भविष्य बर्बाद क्यों कर रहे हैं बिहार बोर्ड। सो बताओ, सीबीएसई का क्वेश्चन देखो भाई, सीबीएसई का क्वेश्चन देखो कितना स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। वो बच्चा नहीं नीट क्वालिफाई करेगा, वो बच्चा नहीं आईआईटी क्वालिफाई करेगा, वो बच्चा नहीं एनआईटी क्वालिफाई करेगा, तो हम लोग क्वालिफाई करेंगे, बिहार बोर्ड के बच्चे क्वालिफाई करेंगे। उनका तो भविष्य बिहार बोर्ड ऐसे ही तबाह कर रहा है। बिहार बोर्ड उनका भविष्य तो ऐसे ही तबाह कर रहा है। अब पूछ रहा है कि मछली किस चीज से सांस लेता है, बताओ। वो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है भाई। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो। जो बच्चा का 450 भी आ रहा है, वो बच्चा भी इन फ्यूचर 11th में जाके स्टैंड नहीं कर पाता है, चीजें नहीं संभाल पाता है, क्योंकि उसके सामने दो बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके फील्ड में उतर रहा है। और हम ठहरे बिहार बोर्ड, हम ठहरे हिंदी मीडियम वाले, और हमारे साथ हमेशा से सरकार दुर्व्यवहार कर रही है, लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, टीचर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हमें बस रटना सिखाया जा रहा है और कुछ नहीं, बस रटना सिखाया जा रहा है। बिहार बोर्ड तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने अपने फ्यूचर के लिए तुम्हें सजग सतर्क रहना पड़ेगा। तुमको जो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुमको फ्यूचर को सोच के पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो तुम 9th और 10th पढ़ रहे हो ना, यही 9th और 10th तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। 9th और 10th हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर रहा होता है कि बिहार के किसी भी एग्जाम की तुम बात कर लो, किसी भी एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, तुम किसी भी एग्जाम की बात कर लो, उसमें 6 to 12 जो उसका मैन सिलेबस होता है सर, 6 to 12 मैन सिलेबस होता है। और उसमें भी जो बहुत इंपोर्टेंट होते हैं वो 9th और 10th होते हैं। जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो 9th और 10th होता है। और हमारे बिहार के टीचर क्या कर रहे हैं, सबका 9th और 10th खराब किया जा रहा है, बिहार को ऑलरेडी खराब कर रहा है। इसलिए लोगों को संघर्ष करनी पड़ रही है ग्रेजुएशन के बाद चीजों को समझने में। ग्रेजुएशन के बाद फिर से वही 9th 10th पढ़ रहा है, नहीं विश्वास होता तुम्हें तो अपने घर में अपने भैया दीदी को देखो, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करी, वो वही चीज पढ़ रहा है जो तुम पढ़ रहे हो अभी। वो तो छोड़ो, वो तो रट रहे होंगे, क्योंकि तुम समझ, अभी तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, संभाल सकते हो, पढ़ सकते हो। आगे चल के तुम्हें ये बहुत हेल्प करेगी, चीजें बहुत हेल्प करेगी तुम्हें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार बोर्ड में भले हो तुम, बहुत बहुत शिद्दत से जानो चीजें। बिहार बोर्ड तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, तुम्हारे बोर्ड को हल्का करके चीजों को कंपटीशन से तुम्हें बाहर निकाल दिया जा रहा है, कंपटीशन से ही बाहर निकाल दिया जा रहा है। आया समझ में, कंपटीशन से हम बाहर हैं। अगर तुम 11th में जाओगे तो 11th में सबका सिलेबस सेम है, 11th में सबका सिलेबस सेम है, चाहे वो आईसीएससी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, या तुम बीएसईबी बोर्ड हो। 11th में भाई सबका सिलेबस सेम है। तो तुम क्या उम्मीद कर रहे हो, तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि ये बच्चा भी वेल क्वालिफाइड बच्चा है, ये बच्चा भी बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहा है, ये बच्चा का हाल बहुत बुरा हाल है, और ये सबको 11th में सेम चीज पढ़नी है, तो इसके यहाँ 11th में सबसे आगे कौन रहेगा सर? सबसे आगे तो ये दोनों रहेंगे ना, और हम तो पीछे हो जाएंगे। तो अगर दोनों सबसे आगे हैं तो सबसे नीट एग्जाम या आईआईटी का एग्जाम या जेई मेंस का एग्जाम या सर एनआईटी का एग्जाम किसका निकलेगा सर? अरे इन दोनों का निकलेगा ना, क्योंकि हमें तो पहले ही बोल दिया गया कि जाइए ना, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार पुलिस कीजिए ना, जनरल कंपटीशन कीजिए ना, क्या बोलते उसको, दरोगा में चल जाइए ना, जनरल कंपटीशन में घुस जाइए और अपना पूरा जवानी बर्बाद कर दीजिए। हमें तो यही सिखाया गया। हमें कहाँ सिखाया गया कि नीट करना है, आईआईटी करना है, 22-23 साल की उम्र में प्लेसमेंट लेना है, करोड़ रुपए कमाना, नहीं सिखाया गया ना। हमें ये सारी चीजें नहीं बताई गई, क्योंकि हम बिहार बोर्ड से हैं और हमेशा से मतलब अछूता वंचित लोग बिहार के बच्चे ही है, सबके सब। सोचो थोड़ी देर के लिए।